नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। किसानों ने क्यों ठुकराया सरकार का प्रस्ताव? केंद्र के सुझाव में क्या क्या था, आइए जानते हैं विस्तार से। देश में एक बार फिर किसान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था। हालांकि उन्हें हरियाणा सीमा पर ही रोक दिया गया। इस गतिरोध के बीच किसान और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। चौथी वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से मसूर, उड़द, अरहर, मक्का और कपास की फसलों पर अनुबंध की शर्तों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया था। हालांकि किसानों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किसानों के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे, किसानों ने प्रस्ताव को क्यों ठुकराया, अब आगे कैसे हल निकलेगा। सबसे पहले जानते हैं सरकार की तरफ से प्रस्ताव के बारे में। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन के किसान संगठन की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों पर एमएसपी मिले। पिछले किसान आंदोलन में भी यही मांग प्रमुख थी। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से 4 वार्तालाप हो चुके हैं। अंतिम वार्ता रविवार 18 फरवरी को हुई थी। इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया था। पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार ने मिलकर एक बहुत ही सुलझा हुआ विचार प्रस्तावित किया। सरकार समर्थित राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी सहकारी समितियों अगले 5 साल के लिए एक अनुबंध करेगी। इस अनुबंध के तहत समितियां किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेगी, जिसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। सरकार के अनुसार ये समितियां एमएसपी पर कपास और मक्का के अलावा 3 दालों अरहर, उड़द और मसूर की खरीदी करने के लिए तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर फसलें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का कानूनी समझौता करेगा। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव से पंजाब में फसल विलीनीकरण का प्रोत्साहन मिलेगा और भूजल स्तर में सुधार होगा। आइए जानते हैं सरकार के प्रस्ताव पर क्या कहा किसान नेताओं ने। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित आंदोलनकारी किसान संगठनों ने केंद्र द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वार्ता का हिस्सा रहे किसान नेता जगजीत सिंह डब्बेवाल ने सरकार की मंशा पर संदेह जताया। डब्बेवाल ने सरकार को सभी 23 फसलों को कवर करते हुए एमएसपी के लिए एक व्यापक फॉर्मूला तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डब्बेवाल ने कहा कि वो फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया में शामिल सभी किसान संगठनों के साथ बातचीत की, लेकिन 5 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। आइए जानते हैं आखिर किसानों ने क्यों ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए कई कारण गिनाए गए। किसान नेता रणजीत राजू ने कहा कि सरकार का एमएसपी से जुड़ा प्रस्ताव किसी काम का नहीं है। अगर किसान धान छोड़कर मक्का, बाजरा या कोई दूसरी फसल बोते हैं तो एमएसपी दिया जाएगा, मगर धान और गेहूं पंजाब हरियाणा में है। हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र में ही धान होता है। किसान नेता रंजीत राजू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य में वह क्या करेंगे। जैसे राजस्थान में किसान तो चना, सरसों, गेहूं, ग्वार, बाजरी और अरहर, उड़द और दूसरी फसल बोते हैं, उनका क्या होगा। अब कर्नाटक की तरफ किसान बीज की खेती करता है, तो उसे इस फॉर्मूले से एमएसपी कैसे मिलेगा। सरकार को सभी किसानों की तरफ देखना होगा। आइए जानते हैं अब अगला कदम क्या होगा। किसान नेता जयसी जलबेड़ा ने कहा कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले हमारी कोशिश है कि शांतिपूर्ण वार्ता से हल निकल जाए। अगर हल नहीं निकलता है तो दिल्ली कूच करेंगे, चाहे फिर टकराव में लाठियां और आंसू गैस के गोले ही क्यों न झेलने पड़ जाए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।